आइए बच्चों, अब हम 6th क्लास का 5वां चैप्टर पढ़ते हैं। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक भिन्न प्रकार का स्कूल। इसमें नरेटर कहता है, आई हैड हर्ड, मैंने सुना था, ए ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा, अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक, अंतिम सप्ताह तक नहीं, डिड द चांस कम टू विजिट इट, जब मुझे मौका मिला वहाँ विजिट करने का। वहन आई अराइव्ड देर, जब मैं वहाँ पहुँचा, वाज नो वन, वहाँ पे कोई नहीं था, देर वाज नो वन इन साइट, दृष्टि में कोई भी दिखाई नहीं दिया मुझे, बट एक गर्ल, एक लड़की दिखाई दी, ऑफ अबाउट 12 वर्ष की लगभग। हर आइज वर कवर्ड, उसकी आंखें ढकी हुई थी, विद ए बैंडेज, एक पट्टी से, एंड और सी वाज बीइंग लेड, उसे ले जाया जा रहा था, केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक, बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के बीच से, बाई ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के द्वारा, एक लड़के के द्वारा, हु वाज अबाउट 4 years यंगर, जो उससे लगभग 4 वर्ष छोटा था। सी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड इट लुक्ड, यह लगा, लाइक, जैसे, सी आस्क्ड हिम, वह उसने उससे पूछा, हु हैड कम, कि कौन आया। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग, अब वह लड़का लग रहा था, सी मीन्स लगना, कि बता रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था, मेरे बारे में, टू हर, उसको। देन दे पास्ड ऑन, फिर वे पास्ड ऑन, आगे चले गए। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम है जो, वह थी, वैसी थी, आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसी मैंने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी। मिडल एज्ड, मिडल एज की औरत थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, और अथॉरिटी से युक्त थी, अधिकार से युक्त थी, मतलब एक दबंग टाइप, पावरफुल थी। येट काइंडली, फिर भी दयालु थी, एंड अंडरस्टैंडिंग, और संवेदनशील थी, समझ थी उसी चीज़ों की। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उसके जो बाल थे ग्रे होने शुरू हो गए थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, और उसकी जो फिगर थी, बॉडी थी, प्लम्प हो गई थी, थोड़ी मोटी हो गई थी। दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग, जो संभवतः है, लाइकली मीन संभवतः, कम्फर्ट कर रही थी, टू ए होम सिक चाइल्ड, जिन्हें घर की याद आती है ऐसे बच्चों को। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, अबाउट हर टीचिंग मेथड, उसके पढ़ाने के मेथड के बारे में, विधि के बारे में। विच आई हैड हर्ड, जो मैंने सुने थे, वर सिंपल, बड़े सिंपल थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम, तो वह कहती है ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए। नो मोर देन इज नीडेड, ज़्यादा नीडेड यानी ज़रूरत नहीं है, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए, टू लर्न, सिखाने के लिए, हाउ टू डू थिंग्स, की चीज़ें कैसी करनी। उसने बताया कि वह क्या सिखाती थी बच्चों को, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग मीन्स घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग, बस ये चीज़ें सिखाती थी। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग, और बाकी जो रेस्ट है, शेष चीज़ें रीडिंग से हो जाती थी, टू देम, उनको, एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और रुचिकर बातों से, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट, जिसके दौरान उन्हें बैठना पड़ता था, स्टिल, स्थिर होके, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को क्वाइट रखना पड़ता था, शांत रखना पड़ता था। देर आर प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर, नो अदर लेसन्स, और कोई किसी भी प्रकार का लेसन्स नहीं होता था। ये मिस बीम का टीचिंग मेथड था। द रियल एम, वास्तविक जो एम है, लक्ष्य है, ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच, ज़्यादा नहीं है, टू टीच, पढ़ाना, थॉट, विचारों को, एज टू टीच थॉटफुलनेस, वहाँ पर थॉटफुलनेस सिखाई जाती है, विचारवानता, विचारशीलता, काइंडनेस, दयालुता, टू अदर्स, दूसरों को, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और जिम्मेदार नागरिक होना, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं मिस बीम के स्कूल में, उसने बताया, मिस बीम ने नरेटर को। लुक आउट, फिर मिस बीम ने कहा, लुक आउट, बाहर देखो, ऑफ द विंडो, खिड़की से, ए मिनट, 1 मिनट के लिए, विल यू, क्या आप देखोगे। अब राइटर है जो नरेटर है, कहता है, आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया,
विच ओवरलुक्ड लार्ज गार्डन, जहाँ से मैंने देखा एक बहुत बड़ा गार्डन, एंड ए प्लेग्राउंड, और एक प्लेग्राउंड एट द बैक, पीछे। वट डू यू सी, तुम क्या देखते हो, मिस बीम आस्ट, अब मिस बीम ने पूछा उस कि तुम क्या देखते हो, तो उसने बताया आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं देखता हूँ कुछ सुंदर ग्राउंड्स, मैदान। आई सेड, मैंने कहा। एंड ए लॉट ऑफ जोली चिल्ड्रन, और ए लॉट ऑफ मीन्स बहुत से, जोली मीन्स खुश मिजाज, हंसी मिजाज, चिल्ड्रन बच्चे। इट पेन्स मी, लेकिन मुझे इससे कष्ट होता है, पेन होता है, कष्ट होता है, दो यद्यपि, टू सी, देख कर, दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, तो वह कहता है कि ये सारे के सारे हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, एंड एक्टिव लुकिंग, और चुस्त नहीं दिख रहे। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, ये नरेटर बता रहा है, राइटर, जो उस मिस बीम से मिलने आया। आयशा, मैंने देखा, वन पुअर लिटिल, एक बेचारी लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की, बीइंग लेड, जो ले जाई जा रही थी, अबाउट, इधर उधर आसपास। सी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ समस्या थी। नाउ आई कैन सी, अब मैं देख सकता हूँ, टू मोर, दो बच्चे और दिख रहे हैं मुझे, विद द सेम डिफिकल्टी, जिन्हें सेम परेशानी हो रही है, एंड और देर इज ए गर्ल, और एक लड़की है, विद ए क्रच, जिसके पास क्रच है, क्रच होती है बैसाखी। वॉचिंग द अदर्स, दूसरों को देखते हुए, एट प्ले, वह देख रही है दूसरों को खेलते हुए। सी सीम्स, वह लगती है, सी मीन्स आभास होना, लगना, दिखाई पड़ना, ये भी नहीं होते सीम के। टू बी ए होपलेस, असहाय, आशा रहित, होपलेस का मेन मीनिंग क्या है, उम्मीद रहित। क्रिपल, क्रिपल है वह लड़की, जिसे लंगड़ी कहते हैं, अपंग मतलब। मिस बीम लाफ्ड, ये बात सुन के मिस बीम हंसी। ओह नो, नहीं, सी सैड, उसने कहा, सी इज नॉट रियली लैम, वह सचमुच में, रियली मीन्स सचमुच में, लैम नहीं है, लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम डे, ये उसका लंगड़ी बनने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और जो दूसरे बच्चे हैं वे ब्लाइंड, अंधे नहीं हैं इधर। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका ब्लाइंड डे है, अंधा होने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बिल्कुल चकित होकर मैंने देखा। फॉर सी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वो फिर हंसी जब उसने ऐसा बोला। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऑफ आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम का। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट, कि हमारे जो बच्चे अप्रिसिएट कर सके, जान सके, गुणगान कर सके, प्रशंसा कर सके, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सके, मिसफॉर्चून, कि मिसफॉर्चून क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है। वी मेक देम शेयर, हम उनको शेयर कराते हैं, इन मिसफॉर्चून टू, दुर्भाग्य भी हम उन्हें शेयर कराते हैं, उन्हें सिखाते हैं दुर्भाग्य के हिसाब से रहना। ईच टर्म, प्रत्येक सत्र में, जैसे स्तर होते हैं, टर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, उसे ब्लाइंड बनना पड़ता है उस दिन। वन लैम डे, एक दिन उसे लैम, लंगड़ा बनना होता है। वन डीप डे, और एक दिन बहरा बनना होता है। वन इंजर्ड डे, और एक घायल होने का दिन होता है उसका। एंड वन डम डे, और एक दिन गूंगा होने का दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब वह अंधा होता है उसके दौरान, देयर आइज आर बैंडेज, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, एब्सोल्युटली, पूरी तरह से। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर, और उनका सम्मान की बात होती है, मतलब उनको शपथ दिलाई जाती है, मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। नॉट टू पीप, कि वे झांके नहीं, पीप मीन्स झांकना। द बैंडेज, बैंडेज में से, द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, रात को ही, एक दिन पहले ही बैंडेज लगा दी जाती है। सो इसलिए दे वेक ब्लाइंड, ताकि वे वेक, जगे, ब्लाइंड। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है दैट दे नीड हेल्प, कि उन्हें ज़रूरत होती है सहायता की। विद एवरीथिंग, हर चीज़ में उन्हें ज़रूरत पड़ती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी, दूसरे बच्चों को ड्यूटी दी जाती है। ऑफ हेल्पिंग दैम, उन्हें मदद करने की उनकी। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उनको लीड करने की, मार्ग दिखाने की, अबाउट, आसपास या इधर उधर। दे ऑल लर्न, वे सब सीखते हैं, सो मच, इतना ज़्यादा, दिस वे, इस तरीके से। बोथ द ब्लाइंड, दोनों जो ब्लाइंड है, एंड द हेल्पर्स, और जो मदद करने वाला हेल्पर है, हेल्पर्स होते हैं। देयर इज नो मिजरी,
कोई भी इसमें मिजरी नहीं है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है अबाउट इट, इसके बारे में। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने जारी रखा। एवरी वन इज वेरी काइंड, सभी बच्चे काइंड होते हैं, दयालु होते हैं। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और एक प्रकार का ये खेल भी होता है। बिफोर द डे इज ओवर, जब दिन समाप्त होता है, दो हालांकि इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, जो सबसे थॉटलेस चाइल्ड होता है, लापरवाह बच्चा होता है, रियलाइज महसूस करता है व्हाट मिसफॉर्चून इज, कि मिसफॉर्चून क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, सबसे बुरा दिन जो होता है ब्लाइंड डे होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल, कुछ बच्चे कहते हैं मी मुझसे, दैट द डम डे, जो गूंगा होने का दिन होता है, इज द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे कठिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज, क्योंकि हम बैंडेज नहीं लगा सकते द चिल्ड्रंस माउथ, बच्चों के मुंह को। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज, उन्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। देयर विल पावर, अपनी विल पावर से। विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति। कम इन टू द गार्डन, आइए गार्डन में चलिए। एंड सी फॉर योर सेल्फ, खुद देख लीजिए। हाउ द चिल्ड्रन फील, कि बच्चे कैसे महसूस करते हैं अबाउट इट, इसके बारे में। मिस बीम लेड मी, मिस बीम मुझे ले गई टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, एक बैंडेज्ड लड़की के पास, जिसको बैंडेज लगी थी। हियर इज ए जेंटलमैन, यह एक सज्जन पुरुष है। कम टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने आया है। सैड मिस बीम, मिस बीम ने कहा। एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ के चली गई, उस लड़की को, मेरे लड़की जहाँ थी वहाँ पर मुझे भी छोड़ के चली गई, और उस लड़की को बता दिया कि ये टॉक करना चाहता है। अब मैंने पूछा डोंट यू एवर पीप, कि क्या तुम कभी पीप नहीं करती, झांकती नहीं हो। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। तो लड़की ने कहा ओ नो नहीं, सी एक्सक्लेम्ड, वह बोली दैट वुड बी चीटिंग, वह होगी चीटिंग, धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है। इट वॉज सो ऑफुल, यह बड़ा भयानक था। टू बी ब्लाइंड, अंधा होना। यू कैन नॉट सी ए थिंग, तुम एक भी चीज़ को नहीं देख सकते हो। यू फील, तुम महसूस करते हो। यू आर गोइंग टू बी हिट, कि तुम टकराने जा रहे हो, हिट होने जा रहे हो, बाई समथिंग, किसी चीज़ से। एवरी मोमेंट, हर पल। इट इज़ सच ए रिलीफ, लेकिन बड़े रिलीफ की बात है। जस्ट टू सिट डाउन, बैठ जाना आराम की बात है। रिलीफ मीन्स आराम। आर योर हेल्पर्स, क्या तुम्हारे जो मददगार हैं, हेल्पर्स हैं, काइंड, दयालु होते हैं, टू यू, तुम्हारे लिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो उसने जवाब दिया फेयरली, यानी काफ़ी। बट दे आर नॉट एज केयरफुल, लेकिन वे इतने सजग नहीं होते, केयरफुल नहीं होते। एज आई सेल बी, जैसी मैं होंगी। व्हेन इट इज़ माई टर्न, जब मेरी बारी आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, जो पहले से ही ब्लाइंड है, आर द बेस्ट हेल्पर्स, क्योंकि जो पहले ही ब्लाइंड हो चुके हैं, मतलब इस गेम में को खेल चुके हैं, इस शिक्षा को ले चुके हैं, वे सबसे बड़े मददगार होते हैं। इट इज़ परफेक्टली गास्टली, यह पूरी तरह से गास्टली है, भयानक है, भयंकर है। नॉट टू सी, नहीं देख पाना। आई विश, मैं चाहूँगी। यू ट्राई, तुम कोशिश करोगे। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने कहा, उससे पूछा, मतलब आई आस्क्ड, मैंने पूछा। शैल आई लीड यू, क्या मैं तुम्हें ले चलूँ एनीवेयर, कहीं और। ओ यस, तो उस लड़की ने कहा यस। सी सैड, उसने कहा। लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो कुछ चलते हैं, वॉक करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी, ओनली केवल, यू मस्ट टेल मी, तुम्हें मुझे बताना है। अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं होंगी सो ग्लैड, खुश। व्हेन टुडे इज ओवर, जब समाप्त होगा आज का दिन। द अदर बैड डेज, जो दूसरे बैड डेज हैं, कांट बी हाफ, वे आधे भी नहीं होते, एज बैड, बुरे, एज दिस, जैसा दिस, आज का दिन है। हैविंग ए लेग टाइड, जब एक टांग को बांध दिया जाता है। अप एंड हॉपिंग, और उछलते हुए। अबाउट ऑन ए क्रच, एक क्रच पे, क्रच मीन्स बैसाखी। इज ऑलमोस्ट फन, बड़ा फन लगता है, मतलब देखने में फन लगता है। आई गैस, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड, जब एक आर्म को बांधा जाता है। अब इज ए बिट मोर ट्रबलसम, ज़्यादा कष्टकारक होता है। बिकॉज, क्योंकि। यू कांट ईट, तुम खा नहीं सकते। विदाउट हेल्प, बिना मदद के। एंड थिंग्स, और चीज़ें। लाइक दैट, उसकी तरह। आई डोंट थिंक आई विल माइंड, कि मुझे बुरा लगेगा। बीइंग डीफ, बहरा होना।
फॉर ए डे, एक दिन के लिए। एट लीस्ट नॉट मच, ज़्यादा नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड, ब्लाइंड होना इज सो फ्राइटनिंग, बड़ा फ्राइटनिंग है। फ्राइटनिंग मीन्स डरावना। माई हेड एक्स, मेरे सिर में दर्द होता है। ऑल द टाइम, हर समय। जस्ट फ्रॉम वरिंग, चिंता करते हुए। दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे ये चिंता रहती है कि मेरे को हर्ट हो जाएगा, चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। इन द प्लेग्राउंड आई सेड, तो राइटर ने कहा जो मिलने गया था उससे कि प्लेग्राउंड में है। मैंने कहा वी आर वॉकिंग, हम चल रहे हैं टुवर्ड्स द हाउस, मकान की तरफ। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस बीम इधर उधर चल रही है द गार्डन, गार्डन में। विद ए टाल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। वट इज द टाल गर्ल, वट इज द गर्ल वियरिंग, लड़की क्या पहन रही है, पहने हुए। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरे एक फ्रेंड ने पूछा। तो मैंने कहा ये जो लड़की बोल रही है जो बैंडेज्ड है, बैंडेज लगी हुई है, ए ब्लू कॉटन स्कर्ट पहन रही है एंड ए पिंक, और एक पिंक कलर का ब्लाउज। आई थिंक इट इज मिली, सी सेड, उस लड़की ने कहा कि मैं सोचती हूँ ये मिली है। व्हाट कलर इज योर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, बिल्कुल हल्का है। आई सेड, मैंने कहा यस, हाँ, दैट इज मिली, वह मिली है। सी इज द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है। देर इज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है। ट्राइंग अप रोजेज, जो टाइंग, ट्राइंग नहीं भैया, टाइंग, बांध रहा है। अब रोजेज, गुलाबों को बांध रहा है, बांध रहा है। आई सेड, मैंने कहा यस दैट इज पीटर, हाँ वह पीटर है। ही इज द गार्डनर, वह गार्डनर है, माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह 100 साल का है। एंड हियर कम्स ए गर्ल, और एक लड़की है। विद कर्ली रेड हेयर, जिसके घुंघराले, कर्ली मीन्स घुंघराले, लाल हेयर है, बाल है। सी इज ऑन क्रचिज, और वह क्रचिज पे चल रही है, बैसाखियों पे। दैट इज अनीता, वह अनीता है। सी सेड, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते गए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड, मैंने खोजा। दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल, कि मुझे 10 बार और ज़्यादा विचारशील होना था, मैं था। देन आई एवर थॉट, जैसा मैं पहले सोचता था। आई कुड बी, मैं हो सकता था। आई ऑल्सो रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। दैट, की। इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब, यदि मुझे डिस्क्राइब करना पड़े, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, पीपल, लोगों को, एंड थिंग्स, चीज़ों को, टू समवन एल्स, किसी और के लिए, एल्स मीन्स कोई और। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग, ये उनको और ज़्यादा रोचक बनाएगा, रुचिकर बनाएगा, टू मी, मेरे लिए। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे अंततः जाना पड़ा, लीव मीन्स जाना। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को बताया। दैट आई वॉज वेरी सॉरी, कि मैं बड़ा सॉरी था, शर्मिंदा था। टू गो, जाकर, यानी मतलब मैं ये कहना चाहता था, जाना नहीं चाहता था मैं। आह, सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। देन, तब। देर इज समथिंग, कुछ है। इन माई सिस्टम, मेरा जो सिस्टम है सिखाने का, आफ्टर ऑल। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को बार बार देखें, इसी से आएगा। और रूल्स जरूरी हैं। यदि आपको सभी टेंसेज आ जाएंगे, इफ़ यू नो ऑल द टेंसेज, मॉडल्स, वाज, वर्ड फॉर्मेशन, all things, then you will be able to understand the chapter English to English. Till then, I shall teach you Hindi into English, or Hindi into English, or English into Hindi, in both I will teach you. Thank you.